जिन भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटालों की जांच होनी चाहिए, उन पर भी सियासत हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक और ओएमआर सीट घोटाले का मुद्दा उठाया तो पलटवार में बीजेपी के दिग्गज उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। ओएमआर घोटाले पर सियासी पारा हाई। गहलोत ने भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग उठाई। राजेंद्र राठौड़ का तगड़ा पलटवार। युवाओं के सपनों पर हुआ प्रहार। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और ओएमआर घोटाले को लेकर सूबे का सियासी पारा हाई है। ओएमआर शीट बदलने के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को एक लंबा पोस्ट लिखकर दावा किया कि जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे। मुख्यमंत्री भजनलाल से आग्रह करता हूं कि इस नए खुलासे के बाद अब 2024 और 2025 की सभी परीक्षाओं की भी गंभीरता एवं गहराई से जांच करवाई जाए। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। ये जो जिस मामले में गिरफ्तारी हुई वो मामले की शुरुआत कांग्रेस के समय ही जांच उसको दी गई थी और कांग्रेस के समय ही वो जांच जब दी गई थी उसी जांच का परिणाम है कि गिरफ्तारियां हुई हैं। और कांग्रेस के समय जब भी संज्ञान में आया जब गिरफ्तारियां इस सरकार के राजस्थान में 2 साल से सरकार है, 2 साल के अंदर 7 पेपर लीक हो चुके हैं, परंतु आज तक उनके ऊपर कोई जांच कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो भजनलाल जी का कोई नया काम नहीं करा हुआ है, रूटीन प्रक्रिया है ना, वो रूटीन प्रक्रिया पूरी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के वार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गहलोत जी आपका ये ट्वीट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आपके शासनकाल में ओएमआर शीट घोटाले से लेकर पेपर लीक तक की घटनाएं हुई और आपने युवाओं के सपनों, उनके अरमानों की बोलियां लगा लगाकर उन्हें ठगने का काम किया था। आपको बताते चलें कि इस मसले पर 21 जनवरी को ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने गहलोत सरकार पर यूपी से गड़बड़ी की सूचना पर भी जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से पेपर लीक के मामले की जानकारी आने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 1 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है, ये हम किसान के बेटे के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओएमआर सीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने यूपी की एक एजेंसी को इसके लिए हायर किया और यूपी की एजेंसी के अंदर कुछ 2 एजेंट ने, दलाल ने उनसे संपर्क करके राजस्थान में ओएमआर सीट को जब यहाँ खाली छोड़े थे परीक्षार्थी, उनको सही उत्तर भर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। घटना इस प्रकार की थी कि जब इसमें ये सब खेल चल रहा था तो जो 2 लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे थे वो किसी कार में 61.5 लाख रुपए लेकर के उन अभ्यर्थियों से लेके जा रहे थे। यूपी के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में वो कार पकड़ी जाती है, जब उसे पूछताछ होती है तब ये सारा खुलासा होता है कि 2019 के बाद जब वो खुलासा होता है कि हम ये पैसे वहां से लेके आए हैं और तब यूपी के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है राजस्थान में हो रही है, पेपर लीक की, ओएमआर सीट को गलत तरीके से भरने किया। उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है और जो जनता की जो बेरोजगार हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार के निर्देश पर एसआईटी लगातार आरोपियों तक पहुंचने, उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने और दोषियों को कानूनी दायरे में लाने में जुटी हुई है। बताते चलें कि एसओजी की जांच में उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने साल 2018 की प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक और महिला सुपरवाइजर जैसी भर्तियों में अंकों का ऐसा जादू किया कि फेल होने वाले अभ्यर्थी टॉपर बन गए। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थी अब एसओजी की रडार पर हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।